प्रधानमंत्री का भाषण आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ सर कि 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, अब 6 फुट 8 इंच का हो। आज मैंने सुना एक लीडर को, आज मैंने जिनकी हमेशा बहुत हम लोग इज्जत करते हैं, एक इंटरनेशनल स्टेट्समैन को। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को ठोकेंगे, उन्होंने कहा कि आतंकवाद को जड़ से मिटा देंगे, उसका रेफरेंस दिया। अब मजेदार चीज है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल का उन्होंने जिक्र किया। सर, अब आप अपने सोर्सेज से पता करिए। कुछ देर में अपने उनकी स्पीच सुनते हुए मैं अपने मोबाइल की तरफ देख, हमारा एक ग्रुप है सर, उसमें कई सारे सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, दुनिया भर के लीडर्स हैं, कुछ मिलिट्री वाले भी हैं। इजराइल के एक रिटायर्ड जनरल साहब हैं जो अमेरिका में रहते हैं, वो मेरे ग्रुप के मेंबर हैं, मेरी उम्र के हैं। सर, इसका मतलब क्या है? आपके विशेषज्ञ जो बाकी यहाँ बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने ये लिख के मुझे संदेश भेजा है, डियर दीपक, 40 साल पहले हम वो करना चाहते थे लेकिन किसी कारण हमने नहीं किया, और अब पूछते हैं क्या हमारे मसाले, स्पाइस और आपके ब्रह्मोस ने कहूटा को उड़ा दिया है? ये पूछ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है सर, क्योंकि अब जो वहां पर हम देख रहे हैं रेडिएशन वहां पर उभर रहा है, और बोरॉन कार्बाइड इजिप्ट से वहां भेजी जा रही है। बोरॉन कार्बाइड एक चीज होती है जो रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेती है, नील नदी के इर्द गिर्द मिलता है। ये हमने फुकुशिमा में भी इसका इस्तेमाल किया था, चेरनोबिल में भी किया था। मुझे पता नहीं है सर कि पर लोगों ने बात की कि धमाके वहां पर कुछ पाकिस्तान में हुए थे एटसेट्रा एटसेट्रा। 4.4 और 5.7 ये हमारे मिलिट्री वाले बताएंगे। क्या ये सही है कि हमने कहूटा को उड़ा दिया? जो वो कह रहे हैं 40 साल पहले हम नहीं कर, मैं नहीं जानता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज इज क्लियर। अब भूल जाओ, ये इंडिया नहीं है, ये भारत बहादुर है सर। और इसका एक स्पिन ऑफ बेनिफिट मैं और बता देता हूं सर। जमाना था जब माएँ कहती थी, एक हमारी बहन यहाँ भारत की बेटी भी है, माएँ कहती थी बच्चों को, भाई सो जा नहीं तो नादिर शाह आ जाएगा। आज क्या बोलेंगी माएँ पाकिस्तान की? अरे बच्चे सो जा नहीं तो ब्रह्मोस आ जाएगा। डर है उनको, खौफ है। और वर्ल्ड मार्केट वेपन्स की, जिसकी आधी ट्रिलियन, ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं, आधी ट्रिलियन डॉलर का है, नया सितारा उसका ब्रह्मोस है सर। 3 अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार हूं। एक के रक्षा मंत्री ने मुझे कहा, एम्बेसडर आईनी, मुझे ज्यादा जानकारी चाहिए ब्रह्मोस के बारे में आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ आवर वेपन्स। दूसरी चीज सर, जब मुझे याद है, आप सबके लिए, आपकी उम्र मुझसे बहुत कम है, मॉलडीव्स में जब हम गए थे, ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन कैक्टस 1980s में, आई वाज इन्वॉल्व। मैडम, उस समय हम टूरिस्ट मैप्स लेके गए थे, हमें कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अब एक एक इंच इंडो पैसिफिक का हमने मैप कर रखा है। इसीलिए बिल्कुल डायरेक्टली हमने मारा था जो वहां पे उनके आतंकी जो जो कैंप्स थे। और अभी बहुत से दिनों में, बहुत से दिनों तक सर बातचीत चलेगी आकाश तीर की, जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम है। अब देखते जाइए सर। मैं आज पीएम साहब की बात सुनकर मैं आपको सही तरीके से कह सकता हूं सर, we are not an emerging military power, we are an emerged military, we are a superpower sir. Finish, I end my case sir. वी आर इमर्ज मिलिट्री पावर, इमर्जिंग मिलिट्री पावर नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने कही। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह साहब है। दानवीर सिंह साहब, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया, और अभी देखा वोरा साहब कह रहे हैं कि हम लोग इमर्ज मिलिट्री पावर हैं। प्रधानमंत्री कहा कि हमने अपनी लोहा दुनिया को मनवा दिया है, और यह भी पता चल गया कि मेक इन इंडिया कितनी बड़ी चीज होती है। देखिए, दुनिया की मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न इतिहास में ये पहली बार है कि न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क को कन्वेंशनल हाई टेक्नोलॉजी डोमिनेंस ऑफ बैटलफील्ड के जरिए आपने उसके घुटने टिकवा दिए। आपके पास वो हथियार थे, ऑब्वियसली वो तकनीक थी जो कोई आपको नहीं देता, आपने खुद विकसित करी थी। मैं आपको गिना देता हूं। आपके पास में रुद्रम मिसाइल थी। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो रेडार्स को टारगेट करती है। आपके पास में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स थे जो रनवेज को टारगेट करते हैं। आपके पास में इंपोर्टेड रशियन S-400 था, जिससे आपने पूरी पाकिस्तान की थ्रेट को पाकिस्तान के इलाके में रोक दिया। आपके पास में
इजराइल द्वारा दी गई बराक 8 मिसाइल्स थी जो आपने और इजरायलीज ने मिलकर बनाई है जॉइंट कोलैबोरेशन से। उसने पाकिस्तान की फतेह और हफ्त मिसाइल को मार गिराया। आप नाम लीजिए और वो भारत के पास था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास आकाश तीर था, IACCS था, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसकी बदौलत हमने पूरे बोले तो समुद्र में, थल पे, नभ में सारी एयर डिफेंस को इंटीग्रेट करते हुए एक वो उदाहरण दिया है पूरी दुनिया को जो शायद आयरन डोम भी ना दे पाया। आयरन डोम से भी सक्षम और उत्कृष्ट रूप से ये उभर के आया है। तो आकाश तीर हो और ये जितने भी हथियार मैंने बताए, ये सब मेड इन इंडिया। और बड़े आश्चर्य की बात बताता हूं आपको, हमारे पास L-17 नाम की एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो भारत ने 1960 में उसका आयात किया था। इसकी टेक्नोलॉजी 1940 की है, 1960 में आयात किया और ये ऑब्सोलीट होने वाली थी। DRDO ने इसको एंटी ड्रोन सिस्टम के तौर पर तैयार कर दिया है और जितने भी ड्रोन्स मारे गए हैं अधिक से अधिक, बहुत अधिक संख्या में ये L-70 द्वारा मारे गए हैं। यानी कि 1940 की ये टेक्नोलॉजी 1960 में जो भारत ने प्राप्त करी, आज भारत के इंडिजिनस एफर्ट से ये दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजीज में शामिल है। अब आप देखिएगा कि इस हथियार को दुनिया लेना चाहेगी क्योंकि इसने बिल्कुल यही बात दिखाया है है कि कर्नल साहब कि में प्रधानमंत्री रूसी मोदी ना ने कर पाए। अपने भाषण में साफ तौर से कहा कि हमने अपना प्रदर्शन भी किया, अब दुनिया इसको समझ गई है। तो कहीं कोई शक सुबह होने नहीं चाहिए। हमारे साथ 2-3 मेहमान और खास तौर से जुड़ गए हैं, इस बीच उनका परिचय करा दो, फिर शो को आगे बढ़ाऊंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत खदियाल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं। आपके पास आऊंगा शिवम त्यागी, लेकिन एक बात मैं कांग्रेस से पहले पूछ लूं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर करके सवाल पूछा था, उस